जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जल्दी जल्दी से जो चाहिए। जय गुरु जी। साक्षी आंटी, हाँ जी मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ एक बारी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं। थैंक यू बताने के लिए कि आवाज़ आ रही है। तो संगत जी हम सचाच विद डिवाइन लव बुक पढ़ रहे हैं, रिवाइज एडिशन बाय सुखमनी आंटी। सबसे पहले हम मंत्र जाप करते हैं, फिर चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो आप मीनवाइल शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो संगत के साथ और मेरे साथ मंत्र जाप कीजिएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, भूल चूक माफ मालिक। जय गुरु जी करण अंकल, जय गुरु जी। तो संगत जी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 35 गुरु। तो कल हमने आधा पाठ किया था, आज हम बाकी का कंप्लीट करेंगे चैप्टर। सो स्टार्ट करते हैं। Guruji would often tell my mother, Sukhi auntie, you have 1 kg gold in your locker. And my mother would always correct him and say, no Guruji, I hardly have anything. Many times he would out of the blue tell her, you will have a house in Jaipur or open up a petrol pump. And again my mother would say that she didn't want anything but him. Then finally one day Guruji made these vachans. ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕੋ ਮਤ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕੋਗੇ ਤਾਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਨ। Whatever I am saying something, whenever I am saying something, never stop or try to correct me, because this is my way of blessing you. By my saying something, things will happen, and if you stop me, then the blessings stop there. So, आंटी ने गुरुजी एक दिन आंटी को कहते कि सुखी आंटी तेरे को 1 किलो गोल्ड है तेरे लॉकर विच। तो उनकी आंटी कहती सुखी आंटी कि नहीं गुरुजी मेरे पास हार्डली कुछ है। सो आउट ऑफ कई बार गुरुजी ऐसे बोल देते थे कि आंटी तेरे कोल एक घर होएगा जयपुर विच, तू पेट्रोल पंप खोलेंगी। तो अगेन सुखी आंटी बोलती थी कि गुरुजी उनके पास तो ऐसा कुछ है नहीं। तो एक दिन गुरुजी ने ये वचन कहे कि जब भी महापुरुष कुछ बोलते हैं उनको कभी टोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब उनके बोलने से ही, जब वो बोलते हैं उनके कहने से वो ब्लेसिंग्स हो, मतलब वो हो जाता है जो वो कह रहे हैं। पर अगर आप टोकोगे तो ब्लेसिंग्स वहीं पे खत्म हो जाती हैं।
In Jalandhar, Guruji had his astrological chart made by Sant Maharaj Ji, who was known to be very accurate with his calculations. My mother and I were present there when he read out Guruji's chart. Second. ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਟਾਰਟ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਹੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚਾਹਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਜਗਤ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਕਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ तीन लोग ऐसे दिखते हैं जिस तरह साडे हाथ ते रखा होया आमला। Guruji has all his planets in one section of his chart except the ones that deal with his marriage and money. He is so powerful that if he wishes, he can drop the rays of the sun with his hand. He then told us not to think of Guruji as just an ordinary Guru. He is in fact the light of this world, the Creator himself. He can see the 3 worlds on the palm of his hand like we humans sees a gooseberry kept on our palm. तो जलंधर में गुरुजी का कुंडली बननी थी, संत महाराज जी ने बनाई थी, जो गुरु मतलब आंटी और उनकी फैमिली को गुरुजी के पास लेकर गए थे। तब उन्होंने गुरुजी की कुंडली बनाई और आंटी और उनकी मम्मा भी वहाँ पे प्रेजेंट थी जब वो उन्होंने ये गुरुजी का चार्ट रीड करके बताया। तब वो कहते कि गुरुजी के सारे ग्रह एक ही खाने में है सिवाय शादी और माया के, मतलब पैसा। गुरुजी इतने पावरफुल हैं कि वो चाहे कि सूरज की किरणों को यहाँ बैठे बैठे कंट्रोल कर सकते हैं, गिरा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि बीबा इन्हों गुरुजी ना कहो, मतलब सिर्फ नॉर्मल गुरु ना समझो, ये क्रिएटर है, ये खुद मालिक है, ये जगत की जोत है, ये लाइट, इन्हीं से पूरी दुनिया चल रही है। और इन्होंने वो कहते हैं कि इनको 3 लोग अपने ऐसे दिखते हैं जैसे हमारे हाथ में हम 3 आंवला रखे हों और छोटे छोटे और अपने हाथ में, और हम उनको देखते हैं ऐसे, इनको 3 लोग अपने हाथ में ऐसे नजर आते हैं। ये हमारे गुरुजी हैं। While sitting in his room one day, Guruji asked my mother, सुखी आंटी, दस तैनू मैनू की समझदी है, दस तू मैनू की समझदी है, tell me who do you think I am? My mother replied, Guruji मेरे वास्ते तां तुसी मालिक हो, निरंकार हो। I think of you as my master, the creator of this world. He then did the following satsang with the 2 of us. मेरा कोई फॉर्म नहीं है, मैं लाइट विचों फॉर्म लेके आया हाँ, मैं शिव नहीं महाशिव हाँ, मैं अपनी फाइल आप कड के आंदा हाँ, अपनी मर्जी नाल आंदा हाँ ते अपनी मर्जी नाल जांदा हाँ। मेरा कोई गुरु नहीं, मैं कोई गुरु नहीं तारिया, मैं 10 द्वार तो भी उत्ते हाँ। मैनू तुहाडे वर्गा बन के तुहाडे विच रह के तुहाडा कल्याण करना पैंदा है। जे मैं अपने असली रूप विच आके बैठ जावां तां तुसी लोग डर के मारे मेरे कोल ना आवोगे। रोज सवेरे सूरज मैनू नमस्कार करके चढ़ता है। मेरे सामने सारे ग्रह हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं कि मालिक हुक्म करो ते असी तुहाडे वास्ते मर भी सकते हैं। तुसी लोग तां कीचड़ विच हो, मैं कीचड़ विच आया हाँ तुहानू कड्डन वास्ते। मैनू हथ लाण नाल तुहाडा रोम रोम शुद्ध हुंदा है। मेरे कोल चल के आण नाल तुहानू 10 अश्वमेघ यज्ञ दा फल मिलदा है। तुहाडे बुरे कर्म जल जांदे हन ते अच्छे कर्म उभर के आंदे हन। मैं अपनी बॉडी दा हर एक पार्ट अलग कर सकदा हां। तुसी लोग मैनू पहचान नहीं सकदे। उड़दी हुई चिड़िया नू सब फड़दे हन
पर ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ। मैं तो जगत तमाशा देखन आया हूँ। I do not have a form. I have taken form from light. I am not Shiv. I am Mahashiv. I take out my own file and come to earth. I come and go at will. I have no guru. I am above the 10 dwars. I had to look like one of you to come and bless you all. If I show you my real form, you will all run away with fear. You people are living in dirt. I had to come in this dirt to take you out of it. By touching me, your every pore of your being gets purified. Each time you come to me, you get the benefit of 10 Ashwamedh Yajnas. With my blessings, your bad karmas get burned and good karmas are brought out. I can separate each part of my body. You people cannot even understand me. Like a man runs after a flying bird and does not notice the one sitting next to him, similarly you run after false gurus and pandits but are unaware of who I am. When I leave this body, then you will remember me and realize who had actually come to bless you. So, एक बारी गुरुजी अपने कमरे में बैठे थे और उस दिन गुरुजी सुखी आंटी से पूछते हैं कि तू दस तू मैनू की समझती है। तो आंटी कहती कि गुरुजी मेरे वास्ते तो आप मालिक हो, निरंकार हो। तब गुरुजी ने एक सत्संग किया खुद दो सुखी आंटी और सुखमनी आंटी के साथ और उन्होंने बताया अपने बारे में कि वो कोई गुरुजी कहते हैं कि मेरा कोई फॉर्म नहीं है, मैं लाइट में से आया हूँ, वो डिवाइन लाइट है। गुरुजी कहते मैं शिव नहीं, मैं महाशिव हूँ। और गुरुजी कहते मैं अपनी लाइफ अपनी फाइल खुद निकाल के आता हूँ, अपनी मर्जी से आता हूँ और अपनी मर्जी से जाता हूँ। गुरुजी का कोई गुरु धार्य नहीं किया उन्होंने, उनके कोई गुरु नहीं है और वो 10 द्वार से भी ऊपर हैं। और गुरुजी कहते हैं कि मुझे तुम्हारे जैसा बन के आना पड़ा तुम्हारा कल्याण करने के लिए। अगर गुरुजी अपने असली रूप में आके बैठ जाएं तो गुरुजी कहते तुम लोग मेरे पास नहीं आओगे, तुम डर जाओगे मेरा वो रूप देखकर। गुरुजी कहते रोज सुबह सूरज भी गुरुजी को नमस्कार करके उठता है। सारे ग्रह हाथ जोड़कर गुरुजी के आगे खड़े हो जाते हैं कि मालिक आप हुक्म करो, हम आपके लिए मर भी सकते हैं। कहते आप गुरुजी कहते तुसी लोग कीचड़ विच हो और मैं तुम्हें कीचड़ से बाहर निकालने के लिए कीचड़ में आया हूँ, बट तुम नहीं इस चीज को समझ पा रहे। गुरुजी कहते जब तुम मुझे हाथ लगाते हो तो तुम्हारा रोम रोम शुद्ध हो जाता है और तुम्हें 10 जब तुम चलकर मेरे पास आते हो तो 10 अश्वमेघ यज्ञ का फल आपको प्राप्त होता है। गुरुजी कहते कि मतलब और मेरी ब्लेसिंग से आपके बुरे कर्म जल जाते हैं और अच्छे कर्म उभर कर बाहर आते हैं। और गुरुजी कहते हैं कि मैं अपनी बॉडी का हर एक पार्ट अलग अलग कर सकता हूँ और तुम लोग मुझे पहचान भी नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गुरुजी ने बोला कि उड़ती हुई चिड़िया को हर कोई पकड़ना चाहता है, पर जो आपके साथ बैठे हैं आप उसकी कीमत नहीं करते, आपको उसकी वैल्यू नहीं पता होती। कहते मैं तो यहाँ पे सिर्फ जगत तमाशा देखने आया कि ये चल क्या रहा है। जैसे ये एग्जाम्पल देने का गुरुजी का मतलब था कि हम फॉल्स गुरुज और पंडितों के चक्रों में, इन सब के चक्रों में भागते फिरते हैं, पर गुरुजी कहते हैं असली गुरु की तुम्हें कीमत ही नहीं पता। ये गुरुजी ने सत्संग किया। The true blessings of a guru can only be achieved when you remember him at all times and think of him to be next to you always.
It is very important to love your guru and to love your guru with respect. गुरु नाल इन्ना प्यार होवे कि जदों लिपस्टिक भी लाओ तां उस विच भी तुहानू गुरु ही दिखे। कि जो सच्ची जो ब्लेसिंग्स होती है ना, ट्रू ब्लेसिंग्स गुरु की आपको तब मिल सकती है जब हर पल उनको याद करते हो, हर पल उनके बारे में सोचते हो, है ना, कि वो हर पल आपके साथ है। मतलब इतना प्यार है कि आप कोई भी अपना काम कर रहे हो, आपको महसूस हो रहा है कि गुरुजी आपके साथ हैं। सो तब, और बहुत इम्पोर्टेंट है गुरुजी को प्यार करना, बट रिस्पेक्ट के साथ प्यार करना। तो गुरुजी कहते, ये गुरुजी के वर्ड्स हैं कि गुरु नाल इन्ना प्यार होना चाहिदा है कि जदों तुसी लिपस्टिक भी आईने दे विच देख के लगांदे हो तो तुहानू गुरु दिखाई दे। इस तरह से प्यार होना चाहिए अपने गुरु के लिए। लव योर गुरु टू सच एन एक्सटेंट दैट यू सी हिम इन एवरीथिंग। Even when you are applying lipstick, you should see your guru in the lipstick. प्यार करो गुरु नाल, पर डर के प्यार करो। Love your guru by all means and love him true, but you must also have a fear of him and getting angry with you. The day you lose the fear of your guru, your spiritual progress will stop. Have fear does not mean that you remain scared of him, but you must not cross the line of respect with your guru. अपने गुरुजी कहते हैं कि गुरु नाल प्यार करो और बहुत प्यार करो, पर डर के प्यार करो। डरने का यहाँ पे मतलब ये है कि आपको इस बात का डर हो जाए कि कहीं वो आपसे नाराज ना हो जाए, आपसे गुस्सा ना हो जाए, आपकी कर्म, आप जो काम कर रहे हैं उस वजह से वो आपसे नाराज ना हो जाए। सो आपके अंदर वो मतलब जिस दिन आपके अंदर से वो डर निकल गया ना अपने गुरु के प्रति, तो उस दिन आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होगी आपकी, वो वहीं रुक जाएगी। फियर का मतलब ये नहीं है कि हर वक्त आप उनसे डरते रहो, बट आपको वो एक लाइन ऑफ रिस्पेक्ट है जो अपने गुरु के लिए वो क्रॉस नहीं करनी कभी भी। लोग मेरे को छोटी छोटी चीज़ां मंगन आंदे हन, असली चीज़ कोई नहीं मंगदा, जिसदा मेरे को भंडार है। पीपल कम टू मी आस्किंग फॉर स्मॉल थिंग्स, बट नो वन कम्स टू आस्क मी फॉर द वन थिंग दैट आई हैव इन अबंडेंस। तो जी कहते हैं कि मेरे को ना छोटी छोटी चीज़ें मंगन आंदे हैं लोग, बट असली कोई चीज़ मंगदा ही नहीं है, जिसदा मेरे को भंडार है। A spiritual master has within him the powers to carry 1,000,000 souls in his arms and take them through all the realms and grant them liberation. How many of us go to a guru with this aim in mind? We have all at some point of time asked for small meaningless things like wanting children, jobs, a house, a cure from an ailment, etc. A living guru is a blessing not all of us are blessed with, and if you have one or had one, then you are truly blessed. Whenever you go to a guru, even if the guru asks you to what you want, always say Baksh de and bless me. Never ask for anything. A true guru is aware of your problems and needs, and when the time is right, will give you everything without your asking. In fact, will give you more than you could have ever asked for. Such is the greatness of a true master. Je mang ke litta ta ki litta. Taking a blessing by asking for it has no charm. Guruji often said this and stressed on the fact that a guru should never be told about your problems. A guru always knows. If a guru has to be told of your problems, then he is not a true guru. Getting something from your guru without having to ask for has its own charm. तो एक स्पिरिचुअल मास्टर के अंदर जो गुरु होते हैं, उनके अंदर इतनी पावर्स होती है कि वो 1,000,000 सोल्स अपने बाजू में कैरी कर सकते हैं और उनको मुक्ति दिला सकते हैं। बट हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस एम के साथ गुरु के पास जाते हैं?
हम सब जाते हैं कुछ ना कुछ मांगने के लिए। कोई ना कोई पॉइंट लाइफ में आता ही है जब हमें लगता है हमें इस चीज़ की कमियां मांगते ही हैं कि हमें बच्चे दे दो, हमें जॉब दे दो, हमें घर दे दो, हमें इस बीमारी से ठीक कर दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारी मांगे नहीं ख़त्म होती हैं, कभी भी नहीं ख़त्म होती हैं। पर हमें सेम से कभी गए ही नहीं गुरु जी के पास कि हमें क्या मतलब इस भव सागर से वो पार कर दे। अगर आपकी ज़िंदगी में एक लिविंग गुरु है, ये ब्लेसिंग से कम नहीं है संगत जी, सच में बहुत ज़्यादा। हम सबकी लाइफ में गुरु नहीं होते हैं, भगवान सबको बनाते हैं पर गुरु सबकी लाइफ में नहीं होते हैं। ब्लेस्ड आर दोस्त जिनकी लाइफ में गुरु हैं, और आपकी लाइफ में है तो आप बहुत ट्रूली ब्लेस्ड हो। जब भी आप गुरु के पास जाओ तो हमेशा उनसे एक ही मांग रखो कि गुरु जी हमें बख्श दो और हमें सिर्फ ब्लेस करो, कुछ मत मांगो। एक जो सच्चा गुरु होता है ना, उसको आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में ऑलरेडी पता होता है हाँ, आपकी नीड्स के बारे में पता होता है और वो सही टाइम पे सब आपको दे ही देते हैं। जब टाइम आता है आपके बिना मांगे दे देते हैं, और इतना दे देते हैं जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। सच इज द ग्रेटनेस ऑफ अ ट्रू मास्टर। ये गुरु की कितनी बड़ी कृपा और दया है हम पे कि वो जितना हम हकदार भी नहीं होते ना, वो हमको उतना उससे भी ज्यादा दे देते हैं। और गुरु जी कहते थे एक बात, जे मंग के लिता ता की लिता। अगर हमने मांग के, गुरु से मांग के लिया कुछ, तो वो उसका कोई चार्म नहीं है। असली ब्लेसिंग्स, मुझे ऐसा लगता है कि वो ब्लेसिंग्स वैसे है ना कि जब वो अपने आप दे देते हैं, वो एक अलग ब्लेसिंग्स होती है ना। एक होता है जब हम, वैसे भी आपने देखा है जब हम गुरु जी से कुछ मांगते हैं, कुछ हमको ये दे देगी कुछ भी, पर जब हमें अचानक से ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं, अचानक हमने सोचा भी नहीं हो, आप बड़े मंदिर जा रहे हो और बड़े मंदिर में आपको कोई अचानक से, आप किसी को भी नहीं जानते बट गुरु जी अचानक से आपको आके कोई अपनी ब्लेसिंग दे देते हैं, आप कितने खुश हो जाते हो कि यार गुरु जी ने अपने आप ब्लेसिंग दी। अपने आप कोई अंकल आए, कोई आंटी आई, उन्होंने हमारे हाथ में ब्लेसिंग रख दी एंड आपको अलग खुशी है क्योंकि आप वो स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं क्योंकि गुरु जी ने अपने आप दी, पर हमने मांगी नहीं। सो उसका एक अलग ग्रेस होता है, अलग ब्यूटी होती है। गुरु जी हमेशा इस बात पे स्ट्रेस किया करते थे कि अपने गुरु को कभी प्रॉब्लम्स नहीं बतानी चाहिए, और अगर सच्चा गुरु सब जानते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बतानी पड़ रही है तो इसका मतलब वो सच्चे गुरु नहीं है। जो एक ट्रू गुरु होता है वो अवेयर होता है आपकी प्रॉब्लम से ऑलरेडी। पर यहाँ पे मैं एक और चीज़, मन की बात ऐड करना चाहूँगी। ये आंटी ने बहुत, और ये गुरु जी के ही वर्ड्स हैं कि हमको कहते हैं बिन बोलिया सब कुछ जानदा। वो सब कुछ जानते हैं, बिना बोले हमारे मन की बात सब जानते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, हमारे मन में बहुत सारी, हम इंसान है ना, बट जब हम अपने रब पे ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, एक हमारा ना प्यार का रिश्ता बन जाता है गुरु जी के साथ। अंदर बहुत कुछ होता है। मैं जब भी सत्संग सुनती थी तो मेरे मन में एक बात आती थी कि दुनिया को नहीं अपनी प्रॉब्लम्स बतानी चाहिए, पर इंसान हम अंदर ऐसे होते हैं ना कि अगर हम कुछ शेयर नहीं करेंगे, अपने अंदर ही अंदर रखेंगे, तो हमें मन हमारा हल्का नहीं होता। और कहते हैं दुख बांटने से मतलब मन हल्का हो जाता है, ये हो जाता है। आप उस वे से अपने मन की जो आपकी बातें हैं ना, आप शेयर कर लो गुरु जी से। मतलब ऐसे आप वो कह दो
क्योंकि दुनिया आपकी हेल्प नहीं कर सकती, पर गुरु आपकी हेल्प कर सकते हैं। एंड वो आपके और आपके गुरु के रिश्ते, सबका अपना अपना गुरु का एक अलग रिश्ता होता है ना। कोई उनको फादर की तरह देखता है, कोई उनको भाई की तरह देखता है, कोई उनको बेस्ट फ्रेंड की तरह देखता है, कोई उनको मदर की तरह देखता है। सो सबके अपने अपने एक ब्यूटीफुल बॉन्ड है ना। सो वो एक प्यार का बंधन होता है, और प्यार, जहाँ पे प्यार होता है तो वहाँ पे, है ना, मतलब आप अपनी मन की बात उनसे शेयर कर लो। दुनिया के सामने रोने से अच्छा है अपने गुरु के आगे रो लो। बस इतना मैं, मतलब मुझे यही, मेरी जर्नी में मुझे यही बात समझ में आई कि दुनिया के सामने नहीं, बट अपने रब के आगे अपना जी हल्का कर लो और फिर छोड़ दो उनके ऊपर। गुरु जी ऐसा ऐसा है, अब आप देख लो जैसे जो करना है ना। मुझे अपने अंदर से अपने आप को वो करना था। सो यस, बट सच्चा गुरु वही है जो बिना बोले भी सब जान लेते हैं। अभी हम कई बार ऐसा होता है हमारे मन में चल ही रहा होता है, वो चीज पहले ही गुरु जी कर देते हैं। कलयुग विच रब बहुत छेती मिल जाता है। इन दिस कलयुग इट इज वेरी ईजी टू अटेन गॉड। मैं ਤਾਂ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਐਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। You have not had to go through struggles to find me. You have found a guru easily, therefore you don't know my value. Enjoy while you can at my cost. गुरु जी कहते हैं कलयुग में रब बहुत छेती मिल जाता है, आपको सिर्फ उनको याद करना है संगत जी। गुरु जी कहते हैं कि मैं तो बहुत सस्ते में मिल आऊं तुम्हें, बहुत ज्यादा, और ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी कोई कदर ही नहीं है बिल्कुल भी। कर लो मेरे सिर ते ऐश जिन्नी करनी है तुसी, कि आपको मतलब बहुत क्या कहते हैं, सच्चा गुरु मिलना कितना मुश्किल है ना संगत जी। लोगों ने कितनी तपस्याएं की हैं एक सच्चा गुरु को पाने के लिए, उनको मनाने के लिए, और हमें बहुत आराम से मिले, बहुत सस्ते में। हमने कोई मेहनत ही नहीं करी, गुरु जी अपने आप ही हमारी जिंदगी में ऐसे अपेयर हो गए। हमने कोई तपस्या नहीं करी, हमने कुछ नहीं किया, और गुरु जी बहुत सौखे मिल गए। सच में आप सोचो, कई बार हमें लगता है गुरु जी काश हमें आप पहले मिले होते, है ना, बट हमने कोई मेहनत नहीं करी, हम इधर उधर भटके नहीं गुरु जी को ढूंढने में। गुरु जी अपने आप ही आ गए हमारी लाइफ में, और हमारी लाइफ को कितना ब्यूटीफुल बना दिया। तो गुरु जी कहते हैं इसलिए ऐश कर लो मेरे सिर पे जिन्नी करनी है। The meaning and importance of these words by Guruji never struck me till I came across this small Saki. Raja Janak was a very spiritual king. Before sitting on his throne, he would touch the feet of 9 rishis and take their blessings in order to remain humble and grounded. Sahadev Muni did meditation for 12 years in order to make Raja Janak his guru. One day when Sahadev Muni goes to Raja Janak, he sees him dressed in his finest clothes, wearing loads of jewels, and pronouncing a sentence of 20-year imprisonment to a dacoit. Sahadev Muni is not impressed and goes back to meditation for another 12 years. Once again he goes to Raja Janak and sees that he is busy listening to satsang when one of his soldiers come to him and tell him that the kingdom is at risk of getting burned. Go away. Can't you see I am listening to a satsang? Don't disturb me. After some time the soldier again comes and says that the fire has reached the gate of his kingdom. Again Raja Janak scolds the soldier and tells him to go away. Sahadev Muni had left his belongings that he had at the gates of the kingdom and runs to save them from getting burned. Raja Janak then tells Sahadev, just to save a few of your belongings you ran away. Look at me.
My whole kingdom was at risk, yet I didn't leave the satsang. You are not yet ready to have a guru. तो एक बहुत इम्पोर्टेंट ब्यूटीफुल साखी है, जिसको सुनकर आंटी को ये गुरुजी के वर्ड्स की कीमत और इम्पोर्टेंस पता चला. और ये शायद हमारे लिए भी है कि एक बारी राजा जनक आपको पता होंगे, जो सीता मैया के फादर. और राजा जनक बहुत स्पिरिचुअल किंग थे, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, मतलब धर्म वाले राजा थे, और बहुत स्पिरिचुअल भी थे. और वो जब अपने थ्रोन में बैठते थे, मतलब वो अपने मतलब टच करते थे 9 ऋषियों की, और अपने थ्रोन पे बैठने से पहले, अपनी राजगद्दी पर बैठने से पहले 9 ऋषियों के पैर छूकर उनके आशीर्वाद लेते थे. हमेशा हम्बल और ग्राउंडेड फील करते थे. तो एक उनका शिष्य था सहदेव मुनि, एक ऋषि मुनि थे, उनका नाम था सहदेव. और वो 12 साल की उन्होंने तपस्या करी थी ताकि वो राजा जनक को अपना गुरु बना सके. बट एक दिन वो 12 साल की तपस्या करने के बाद सहदेव मुनि राजा जनक के पास गए, और उन्होंने क्या देखा कि जो राजा जनक है वो बहुत सुंदर कपड़ों में, राज वस्त्रों में है, और उन्होंने ज्वेलरी पहनी है, और वो किसी को सजा दे रहे हैं 20 साल की इम्प्रिजनमेंट. सो सहदेव मुनि उस टाइम पे ना खुश नहीं हुआ कि ये मेरे गुरु बनेंगे. तो वो कहते हैं मैं वापस तपस्या के लिए. तो वो वापस चले गए मेडिटेशन करने के लिए, तपस्या करने के लिए अगले 12 साल के लिए. और फिर राजा जनक जब वो वापस आए राजा जनक के पास, वो क्या देखते हैं, राजा जनक कोई सत्संग सुन रहे थे, और इतने में कोई सोल्जर आता है, उनका सिपाही आता है, और वो कहता है कि राजा जी बाहर आग लग गई है, महल जल जाएगा. तो उन्होंने बोला कि बहुत गुस्सा किया कि तुम जाओ यहाँ से, पता नहीं चला मैं सत्संग सुन रहा हूँ. सो इतने में मुझे डिस्टर्ब मत करो. थोड़ी देर के बाद फिर से सोल्जर आता है, और वो बोलता है कि अब आग फैलने लग गई है, अंदर भी आने लगी है, तो आप कुछ करो. तो वो तब उन्होंने फिर से, राजा जनक ने फिर से सिपाही को डांटा और बोला जाओ यहाँ से. तो सहदेव मुनि अपने ना गेट पे वो अपनी कुछ बिलोंगिंग्स छोड़ आए थे. तो उन्होंने जब ये बात सुनी तो वो फटाफट भाग कर अपना सामान बचाने जाने लगे. तब राजा जनक ने सहदेव मुनि को कहा कि सिर्फ कुछ बिलोंगिंग्स को बचाने के लिए तुम गेट पे चले गए, तुमने सत्संग को छोड़ दिया, तो तुम अभी रेडी नहीं. और मेरा सोचो, मेरा तो पूरा राज्य महल जलने वाला है, और पर मैं नहीं उठा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़ा, तो तुम अभी रेडी नहीं हो गुरु को पाने के लिए. Sahadev Muni goes back to meditation for another 12 years, and on his way he starts to criticize Raja Janak. Narad Muni, taking pity on Sahadev and not wanting him to lose his spiritual progress by criticizing a true saint like Raja Janak, comes to his rescue. He takes the form of an ordinary man and goes to Sahadev Muni, who is sitting under a tree. There is a river flowing not far from where Sahadev Muni is sitting. Naraji takes a basket full of sand and starts to put it into the river. For 1 hour he keeps digging the sand and puts it into the river. After an hour, when Naraji came to sit with Sahadev Muni questions him, what have you been doing with the sand? I was trying to make a bridge, said Naraji. Sahadev Muni laughs and says, you have wasted your time. All the sand you had put in got washed away with the current of the water. You have wasted 1 hour. Naraji replies, I have just wasted 1 hour of my time. But by criticizing a saintly man like Raja Janak, you have lost 6 years of your progress, spiritual progress. By criticizing or hurting someone who has a clear heart, good karmas get burned out very fast. Sahadev Muni realizes his mistake and goes back to Raja Janak after 12 more years of meditation.
कितनी तपस्या संगत जी। तो सहदेव मुनि वापस से पहले 12 साल, फिर 12 साल, अब फिर से वो 12 साल तपस्या करने के लिए जा रहे थे, ऑन द वे थे। तो रास्ते में वो राजा जनक को की निंदा करने लगे बहुत ज्यादा। तो नारद मुनि जी, आपको पता ही है, वो उनको तरस आ गया सहदेव मुनि पे कि ये क्या कर रहे हैं। इतने राजा जनक इतने धर्मी राजा हैं, इतने सेंटली पुरुष हैं, उनकी निंदा करके राजा जो जनक है मतलब सहदेव मुनि अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस सब खो बैठेंगे। तो वो नारद जी फटाफट उनको इस बात से मतलब अवेयर करने के लिए पहुंचे। उन्होंने नारद जी ने एक साधारण इंसान का चोला धारण किया और वो सहदेव मुनि के पास ना सहदेव मुनि एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और वहां पे एक रिवर ज्यादा दूर नहीं थी, मतलब पास में ही थी। वो नदी के किनारे बैठे नदी के किनारे बैठे और सहदेव मतलब नदी ज्यादा दूर नहीं थी। तो नारद जी ना एक बास्केट लेते हैं सैंड की और वो ना उसमें नदी में ऐसे फेंकते रहते हैं बास्केट फुल ऑफ सैंड। तो 1 घंटा वो करते रहे कि ये मिट्टी को खोदते गए और साथ में वो पानी में डालते गए। तो ना ये सहदेव मुनि ये सब देख रहे थे। तो वो नारद जी के पास गए कि और पूछा ये क्या कर रहे हो आप। तो उन्होंने बोला मैं यहाँ पे ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पुल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहते कि आपको पता नहीं है कि ये सारी मिट्टी तो बह जाएगी पानी के साथ, आपने अपना कितना टाइम वेस्ट कर दिया। तो उन्होंने बोला तो नारद जी कहते कि मैंने तो सिर्फ 1 घंटा वेस्ट किया, आप जो इतनी निंदा कर रहे हो राजा जनक की, उससे तो आप 6 साल पीछे चले गए। अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जो भी आपने कमाया वो तो सब आपका व्यर्थ हो गया, आप 6 साल पीछे चले गए हो। इतने मतलब किसी भी इंसान को जब हम क्रिटिसाइज करते हैं या हर्ट करते हैं, जिसका मन बहुत साफ है, साफ दिल इंसान, तो मतलब जब हम उसकी निंदा करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो अच्छे कर्म होते हैं बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हम उनकी बुराई करके अपने अच्छे कर्म को गवा बैठते हैं। एक तरह से पास ऑन ही कर रहे हैं, उनको ब्लेसिंग्स मिल रही है और उनके तो धो ही रहे हैं हम। जिनकी भी हम निंदा करते हैं उनके तो पाप धुल रहे हैं, क्योंकि वो हमने अपने ऊपर ले लिए। बट हमारे जो अच्छे अच्छे कर्म होते हैं वो भी धुल के उनके पास चले जाते हैं। सो सहदेव मुनि को अपनी ये गलती का रियलाइजेशन हुआ और वो वापस 12 साल की तपस्या के लिए मतलब गए। 12 साल उन्होंने वापस से तपस्या करी राजा जनक को अपना गुरु बनाने के लिए। On seeing Sahadev again, Raja Janak orders his servant to throw him out. This time Sahadev does not feel bad and is humbled. After passing this test, Raja Janak orders Sahadev to go stand under the window from where all the rishis are thrown out of their leftover food. Sahadev goes and stands under the window with all leftover food being thrown on him. This does not affect him since he has learned to be humble. Again, Raja Janak hands Sahadev a bowl of oil full to the brim and tells him to roam the palace. He sends a guard with him with the orders that even if a drop falls out, Sahadev is to be beheaded. To test Sahadev, Raja Janak displays his jewels all over the palace and has girls dancing to distract him. On his return, Raja Janak asks him, "Did you drop any oil? Didn't you see my jewels and diamonds?" This time Sahadev Muni falls at Raja Janak's feet, and finally, after 36 years of meditation, he is accepted by his guru.
तो 12 साल की तपस्या के बाद फिर से जब सहदेव मुनि गए राजा जनक के पास, तो राजा जनक ने उनको अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर किया कि इसको बाहर निकाल दो, राज्य महल से बाहर निकाल दो। बट इस टाइम वो उनको बुरा नहीं लगा सहदेव मुनि को, वो बल्कि हम्बली बाहर चले गए। बट ये टेस्ट पास करने के बाद राजा जनक ने ना ऑर्डर किया कि अपने वो जो विंडो से, राजमहल के विंडो से वो जितने भी उन्होंने ऋषियों को खाना खिलाया था उनका जो जूठा था, वो सारा जूठन सहदेव मुनि के ऊपर गिराओ। तो वो उसको विंडो के पास वहां नीचे खड़ा कर दिया गया और सहदेव और वो सारा जो लेफ्ट ओवर जूठन था वो सब सहदेव मुनि के ऊपर गिराया गया। बट इस बार भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो हम्बल रहे क्योंकि वो अपना लेसन सीख चुके थे। तब राजा जनक ने फिर उनको एक डोंगा दिया, एक बाउल दिया, एक दिया आप बोल सकते हो, जिसमें तेल था और वो मतलब पूरा ऊपर तक भरा हुआ। उनको कहा कि ना पूरे तुमने राज्य महल का चक्कर लगाना है, पर तुमने ये गिराना नहीं है, एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए तेल की। तो राजा जनक और उन्होंने क्या किया, पूरे राजमहल में ज्वेलरी सब कुछ, डायमंड्स वायमंड सब ऐसे रख दिए, अनमोल रत्न रख दिए। और साथ में क्या किया उन्होंने, गर्ल्स डांस कर रही हैं, मतलब वो अप्सराएं भी उन्होंने राजमहल में ऐसे रख दिया कि मतलब वो डांस करके सहदेव मुनि को डिस्ट्रैक्ट करें। बट इस टाइम पे सहदेव मुनि पूरा अपने फोकस में थे और जब वो वापस पहुंचे तो राजा जनक ने उनसे पूछा कि एक भी ड्रॉप गिरा, तुमने मेरे जूल्स या डायमंड्स देखे? उन्होंने बोला नहीं। तो अब सहदेव मुनि फिर राजा जनक के चरणों में गिर गया और फाइनली आफ्टर 36 इयर्स तपस्या के बाद वो गुरु ने उनको एक्सेप्ट किया। सो अब आप सोचो संगत जी, हमको गुरु जी कितने सस्ते में मिले। हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, कोई तपस्या नहीं करी, कुछ भी नहीं किया। हमारे गुरु जी ने हमको किस तरह से हमको एक्सेप्ट किया। हम जैसे भी हैं, गंदे, अंदर से कितनी मैल भरी होगी, कितना कुछ दिमाग में नेगेटिव चीजें भी चलती होंगी, अंदर से न जाने कितने पाप कर्म किए होंगे हमने, फिर भी हमारे गुरुजी ने हमको एक्सेप्ट किया। हर रोज आज हम गलती करते होंगे, हर रोज हम झूठ बोलते होंगे, फिर भी उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया, अपना शिष्य बनाया। ये बहुत बड़ी बात है कि सच में हमें गुरुजी बहुत सौखे में मिल गए हैं संगत जी, और हमें उस चीज की हम वैल्यू नहीं करते कि हम कितने ज्यादा ब्लेस्ड हैं कि हमारी लाइफ में ऐसे कोई हैं गुरुजी जो हमको इतना प्यार करते हैं। और लिटरली गुरुजी के जो वर्ड्स थे कि मेरे सिर पे तुसी ऐश कर रहे हो, और सच बात है हम उन्हीं के सिर पे ऐश कर रहे हैं, क्योंकि अहम वहम सबसे गुरुजी ने हमको बाहर निकाल दिया। मतलब हमें पता है गुरुजी बैठे हैं, है ना, कुछ भी होता है गुरुजी है, मतलब अपनी गलतियों का भी ठीकरा कई बार हम गुरुजी पे ही डाल देते हैं। मतलब कई बार ऐसे लगता है हम कितने सेल्फिश लोग हम हैं, बहुत सेल्फिश लोग हैं हम, और गुरुजी हमारे कितने सेल्फलेस पर्सन हैं जो हमको कितना प्यार करते हैं। वो हमको सेल्फिश से सेल्फलेस बनाना चाहते हैं उनकी तरह। ये जर्नी है, बख्शना गुरुजी, बस हमको बख्शना, माफ करना। After having read this, I realized that what Guruji meant when he said God can be found easily in Kali Yuga, and I'm ever so grateful to him for accepting us all and taking us under his wings so easily.
He was one guru who was easily accessible to his disciple. तो आंटी कहती ये पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि गुरुजी कैसे क्यों बोलते थे कि भगवान तो सच में कलयुग में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, और हम इतने ज़्यादा ग्रेटफुल हैं कि गुरुजी ने हमको एक्सेप्ट किया है और अपनी शरण में लिया है। और गुरुजी ऐसे हमारे गुरुजी हैं कि जो इजीली एक्सेसिबल हैं, है ना, अपनी संगत को। जब हम उनको याद करते हैं तो अपना एहसास महसूस कराते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। You reap what you sow. We all know that our karmas in our previous lifetimes determine where we are born, how we live, and what sufferings we go through. Nothing can interfere with this law except the Guru. A Guru's power goes way beyond the law of karma and can change karmic events. A true Guru can burn all your negative karmas if he so desires. Only he can find loopholes in the law of karma and alter the direction of your life. I am reminded here of a story of Tulsidas and Kinnaram, who were both enlightened souls. बड़ी स्टोरी है। तो संगत जी, आप जो बोते हो बीज, वही आपको खाना आपको मिलता है। आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको अच्छाई अपने पास आपके पास चलकर आ जाएगी, किसी ना किसी रूप में आ जाएगी। पर अगर आपने कड़वे बीज बोए हैं तो आपको कड़वाहट ही मिलेगी, आप मीठे फल के तो उम्मीद नहीं कर सकते। जो इंसान कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है वापस, और ये लॉ ऑफ कर्मा है। What you sow, what you reap, what you sow. आप जो बीजोगे वही, उसी का ही फल आपको वापस मिलेगा, चाहे वो इस जन्म में मिले, चाहे वो आपको अगले जन्म में मिले, बट मिलेगा वही जो आपने बोया है, और इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। हम बीज, छोटा सा बीज होता है, उसको जब मिट्टी में लगाते हैं वो बड़े होके पेड़ बनता है। पेड़ से इतना जाने कितने पत्ते निकलते हैं, कितने फ्रूट्स उसमें आते हैं, वो सब इंटरेस्ट है ना उसका। सो ऐसे जो हम एक बीज हमारा बोया हुआ हमको विद इंटरेस्ट वापस मिलता है। और हमारे जो कर्मास होते हैं वही प्रीवियस लाइफ टाइम्स में वही डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ पैदा होएंगे, किसके घर पैदा होएंगे, कैसे हम रहेंगे, और कौन कौन सी सफरिंग्स से हम गुजरेंगे। आज अगर हमको दुख मिल रहा है या हम दुख से गुजर रहे हैं तो वही चीज हमने किसी ना किसी के साथ की होगी, इसीलिए हमको वापस मिल रही है किसी ना किसी रूप में। आज अगर कोई हमको गाली देता है तो किसी वक्त पे हमने किसी को गाली दी होगी, तो तभी हमको सुनने को मिल रही है। अगर आज हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, सो हमने किसी के साथ अच्छा किया होगा, तो इसीलिए वो अच्छाई हमारे पास वापस आ रही है। कोई हमको स्माइल करा रहा है तो वो मुस्कुराहट आपने कभी बांटी होगी तो वो आपको वापस मिल रही है। हमारी सफरिंग्स जो हम सफर करते हैं उसमें भी भगवान का कोई दोष नहीं होता, वो सब गुरु मतलब हमारे ही कर्मों का ही हमको मिलता है वापस। और इस लॉ के साथ कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये भगवान का बनाया हुआ लॉ है, लॉ ऑफ कर्मा। भगवान भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते सिवाय गुरु के। अगर गुरु की कृपा आप पर है, मतलब अगर वो चाहे तो वो आपके नेगेटिव जो भी बुरे कर्म है उनको एक पल में धो सकते हैं, माफ कर सकते हैं और नए लेख लिख सकते हैं। सिर्फ एक ही गुरु के पास ये वीटो पावर होती है और किसी के पास नहीं, कि वो आपके कर्मों को भी बदल देते हैं अगर वो चाहें तो, उनकी मेहर हो, उनकी कृपा हो। और मतलब सिर्फ एक गुरु ही वो लूप होल्स फाइंड कर सकते हैं और आपकी डायरेक्शन लाइफ की चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक आंटी ने एक स्टोरी है तुलसीदास और किन्नाराम की, जो बहुत इनलाइटेंड सोल्स हैं, और उनकी स्टोरी से ये सब कुछ क्लियर होएगा।
One day, a barren woman approaches Tulsidas and begs him to bless her with a child. Tulsidas, with his power, looked into her karma and found not a single child either in this lifetime or the next 7. He sends her way of telling her that she has no child written in her destiny. The woman is heartbroken and goes to Baba Kinnaram and asks him to help her. She tells him everything that Tulsidas had told her. Kinnaram too looks into her karmic records and confirms everything that Tulsidas saw. The woman starts to cry and begs him to help her. Kinnaram meditates for a while and finds a loophole. He takes her to a neem tree in the ashram which he himself had planted. You have hundreds of children. Please share one with this poor soul, he said to the tree. After a few moments of silence and meditation, he tells the woman that she would soon have a child. In due course of time, the woman gives birth to a child, and on hearing the news, Tulsidas goes into meditation to see if he had missed something, anything. He again sees that the woman's karma doesn't allow her to have a child for many more lifetimes to come. He then asks God to explain how she was blessed with a child. God replied, Kinnaram asked me to bless the woman with a child, and when I told him that she doesn't have any in her destiny, he argued with me. He said I was a useless god if all I did was give according to one's destiny. So I guided Kinnaram to the neem tree, who gladly gave him one of her children. तो संगत जी, तुलसीदास और किन्नाराम दोनों बहुत इनलाइटेंड सोल्स हैं जिनका रब के साथ बड़ा अच्छा कनेक्शन है. तो एक बांझ औरत जिसका कोई बच्चा नहीं था, तो वो तुलसीदास जी के पास गई और वो कहती है कि मुझे एक बच्चा दे दो, मुझे बच्चा ब्लेस कर दो, मुझे एक बच्चा चाहिए. तो तुलसीदास अपनी सारी पावर्स के साथ उसके कर्मा देखते हैं और देखते हैं कि एक सिंगल बच्चा भी उसके नसीब में नहीं है, इस लाइफ टाइम में भी नहीं और अगले 7 जन्मों में भी नहीं है. तो वो उस लेडी को बोलते हैं कि तुम्हारे नसीब में है ही नहीं बच्चा, तो तुम्हें नहीं मिल सकता. तो वो औरत बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाती है, रोती है. बट वो ना किन्नाराम जी के पास जाती है, बाबा किन्नाराम उनके पास जाती है और उनसे मदद मांगती है. तो वो सब बताते हैं कि तुलसीदास जी ने उनको क्या कहा. तो किन्नाराम भी उनकी कार्मिक रिकॉर्ड्स देखते हैं और जो तुलसीदास जी ने कहा था वो सब कंफर्म कर देते हैं कि उन्होंने जो कहा है वो सच है. तो वो रोने लग जाती है औरत कि आप प्लीज़ कुछ करो, प्लीज़ मतलब उनकी मदद करो. तो किन्नाराम जी कुछ देर मेडिटेट करते हैं भगवान से और वो कोई लूप होल निकालते हैं और वो ना उनको लेकर जाते हैं एक नीम के पेड़ के पास. और नीम के पेड़ जो उन्होंने अपने आश्रम में लगाया था, और वहाँ पे वो नीम के पेड़ को बोलते हैं कि आपके तो कितने सारे बच्चे हैं, hundreds ऑफ बच्चे आपके पास हैं, तो उनमें से एक बच्चा इस बेचारी औरत को आप दे दो, वो शेयर कर दो. तो कुछ साइलेंस और मेडिटेशन के बाद वो उस औरत को बोलते हैं कि जल्दी आपको ब्लेस होएगा एक बच्चा. तो ये सुनने के बाद तुलसीदास जी मेडिटेशन में जाते हैं कि उन्होंने कुछ मिस तो नहीं किया, क्योंकि उस औरत को तो बच्चा ब्लेस हो ही गया था. तब उन्होंने चेक किया कि कर्मा तो यही कहता है कि उसको कोई बच्चा नहीं मिल सकता अगले लाइफ टाइम्स में भी. तो उन्होंने ना भगवान से पूछा कि आपने उस औरत को बच्चा कैसे ब्लेस किया, क्योंकि उसकी किस्मत में तो था ही नहीं. तो भगवान जी रिप्लाई करते हैं कि किन्नाराम ने मुझसे कहा था उस औरत को ब्लेस करने के लिए. मैंने उसको बोला कि उसकी किस्मत में नहीं लिखा, बट वो मेरे साथ लड़ने लग गया कि आप कौन आप भगवान, आप यूजलेस भगवान हो अगर आप सबको उनके कर्मों के हिसाब से दोगे. सो उसने मुझे बहुत मेरे साथ लड़ाई करी उस औरत के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा वो कहा.
तो मैंने किन्ना राम को गाइड किया नीम के पेड़ के पास, सो उन्होंने खुशी खुशी एक बच्चा दे दिया। दिस इज वॉट अ ट्रू गुरु विल डू। He will fight with God, with you, for you. He can rearrange, reorder and rewrite. So इस कहानी से आपको पता चलता है कि गुरु हमारे लिए लड़ते हैं, रब से लड़ते हैं और हमारी किस्मत बदल देते हैं, हमारे कर्मों को बदल देते हैं, रीअरेंज करते हैं, रीऑर्डर करते हैं और रीराइट करते हैं। बुरे लेखों को मिटाकर नए लेख लिख देते हैं। जो हमारी नसीब में भी नहीं होता वो भी हमको दे देते हैं। Karmic debts are the reason for our suffering, and the best way to deal with them is to find a true guru. Prayers, selfless service and satsang create good karma in a short period of time. And with the help of these, one can neutralize the effect of our negative karmas. Karmic, हमारी सफरिंग्स का रीजन क्या है? हमारे खुद के किए हुए कर्म, जो हमको भुगतान चुकाना है, ये सब। और उन सब से बेस्ट वे डील करने का क्या है कि आप अपनी जिंदगी में एक सच्चा गुरु फाइंड करें और प्रेयर्स करें, प्रार्थना करें, सेल्फलेस सर्विस करें, सेवा करें, पर बिना किसी स्वार्थ के, क्योंकि मैं सेवा कर रही हूँ और इससे मेरा ये कल्याण हो जाए, मेरी ये बीमारी दूर हो जाए, मेरे ये ठीक हो जाए, वो हो जाए, मुझे ये मिल जाए, तो आप सेवा कर रहे हो। तो वो एक बार्टर सिस्टम है, आप कुछ कर रहे हो और आप कुछ मांग रहे हो, वैसी सेवा नहीं। सेवा जिसके पीछे कोई मांग ही ना हो, वो सेवा आप करो। सत्संग करो, गुड कर्मा क्रिएट करो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, और इन सारी चीजों से वो सारे जो नेगेटिव इफेक्ट्स है ना, जो बैड कर्मा के आपकी जिंदगी में आने थे, वो सब न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ये गुरुजी ने सिंपल वेज में आंसर दिया है कि अपने बुरे कर्मों को न्यूट्रलाइज करने का वेज यही है, 3: प्रेयर करना, सेल्फलेस सर्विस करना और सत्संग करना। और इन तीनों चीजों से क्या क्रिएट होएगा? गुड कर्मा क्रिएट होएगा हमारी लाइफ में, और वो उसकी वजह से वो हमारे जो नेगेटिव, जो बुरा असर होना था हमारी जिंदगी में हमारे अपने बुरे कर्मों की वजह से, वो सब बैलेंस आउट हो जाएगा। गुरुजी ऑफन सेड, एक कोलो मिलूगा, दर दर भटकोगे तक कुछ नहीं मिलेगा। You will benefit by following just one guru. If you keep going to various gurus, you will stand to gain nothing. Putting your feet in 2 separate boats will make you sink. Therefore, just follow one guru. Respect all, but firmly just believe in one and have one guru. तो गुरुजी कहते थे हमेशा कि सिर्फ एक कोलो मिलूगा, दर दर भटकोगे तो नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आप सोचो, आज आप गुरुजी से मांग रहे हो, ओके, गुरुजी ने आपके भी फिलहाल जल्दी आपकी विश पूरी नहीं की, ओके, आप फिर किसी पंडित के पास जा रहे हैं, फिर आप फिर सोचते हो कि माता रानी के वहां चल जाते हैं, फिर आप सोचते हो वहां वृंदावन चल जाते हैं, आप सोचते हो कहीं अलग अलग जगह पे हम जाके अपनी मांग रख लें। तो गुरुजी कहते नहीं मिलेगा, ऐसे मिलेगा एक से पूरे विश्वास जब रखोगे कि मुझे तो यहीं से मिलेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, यहीं से मेरी झोली भरेगी। और कहते हैं ना, 2 नाव में पांव रखोगे तो आप डूबोगे। एक नाव में पांव रखोगे तो फटाफट तर जाओगे। तो गुरुजी ने ये भी कहा कि सबको रिस्पेक्ट करो, बट मानो एक कोई, अब एक में विश्वास रखो। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पतन के बीच में साबित बचा न कोई। कबीर जी। Watching the grinding stones, Kabir cries, between the 2 stones no one survives. Guruji often gave this example to his Sangat that if you come between 2 stones of the grinding wheel, you are sure to be destroyed. But if you take the support of 1 rod in the center of the grinding wheel, you will survive and no harm will come to you. ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਇੱਕ
किल्ली दा सहारा लेंदा है, उसनू चक्की दे दो पत्थर पीस नहीं सकते। द सेंटर रॉड बीइंग सिंबॉलिक टू योर गुरु। तो गुरु जी अक्सर इसका एग्जाम्पल देते थे कि कबीर जी के दोहे का, कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पातन के बीच में साबित बचे न कोई। कि जब हम वो देखते हैं ना, मतलब गुरुजी अक्सर ये एग्जाम्पल दिया करते थे संगत के, कि जब आप एक ग्राइंडिंग व्हील होता है और दो पत्थर होते हैं उसमें, और अगर आप उस पत्थर के बीच में आओगे तो आप डिस्ट्रॉय होगे, पर अगर वो जो उसमें रॉड लगी होती है, आप वो सेंटर को पकड़ लेते हो तो आप बच जाओगे। सो आपको कोई हार्म नहीं होगा। तो गुरु जी के कहने का मतलब था कि वो जो सेंटर रॉड होती है वो आपका गुरु है, आप अपने गुरु को पकड़ लोगे, आप बच जाओगे। सो एक कलो मंगो, एक को ही मानो और एक से ही मिलेगा सब कुछ। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। एंड अ ब्यूटीफुल चैप्टर गुरु के बारे में, जो आपको बहुत गुरु की इम्पोर्टेंस, गुरु कौन है और गुरु के बिना कुछ भी नहीं है। सो बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर, और हम ब्लेस्ड हैं कि गुरु जी ने हमको अपनी शरण में लिया है। संगत जी, थैंक यू गुरु जी फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच। जितना शुक्राना करें हम उतना कम है। और सच में आप सोचो, ये करोड़ों दुनिया में, मतलब ये इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, बट सबके पास गुरु नहीं है। सो जस्ट फील ब्लेस्ड कि आपकी लाइफ में गुरु हैं। आप उनको मानो, उनको प्यार करो, बिना इच्छा के प्यार करो, और उनके साथ कनेक्टेड रहिए। इसी के साथ वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। बढ़ते वक्त कोई भी भूल चुक हो तो माफ़ करिएगा। जय गुरु जी। भजन टाइम, भजन सुनाओ। रही बख्श दात कीते होए कसूर दातिया, रही बख्श दात कीते होए कसूर दातिया, सानू चरना चुकरी ना तू दूर दातिया, सानू चरना चुकरी ना तू दूर दातिया, रही बख्श दात कीते होए कसूर दातिया, रही बख्श दात कीते होए कसूर दातिया, सानू चरना चुकरी ना तू दूर दातिया, असी कपड़े नू चढ़े कच्चे रंग वर्गे, असी कच्च दी बनाई हुई वंग वर्गे, असी कपड़े नू चढ़े कच्चे रंग वर्गे, असी कच्च दी बनाई हुई वंग वर्गे, इको झटके च हो जावांगे चूर दातिया, इको झटके च हो जावांगे चूर दातिया, सानू चरना चुकरी ना तू दूर दातिया, सानू चरना चुकरी ना तू दूर दातिया, रही बख्श दात कीते हुए कसूर दातिया, रही बख्श दात कीते हुए कसूर दातिया, सानू चरना चुकरी ना तू दूर दातिया, इस तन विच जिन्ने कुने साह वसदे, उन्हां साह विच उन्ने ही गुनाह वसदे,
इस तन विच जिन्ने गुण साह वसदे उन साह विच उन्ने ही गुना वसदे मनो दूर करी मानते गुरूर दातिया दिलो दूर करी मानते गुरूर दातिया सानू चरना चुकरी ना तू दूर दातिया सानू चरना चुकरी ना तू दूर दातिया सानू चरना चुकरी ना तू दूर दातिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूल चूक माफ़ मेरे मालिक। बस गुरु जी बख्शना हमें, हम नालायक बच्चे हैं आपके, बस जैसे भी हैं आपके हैं, है ना संगत जी। बस अपनी कृपा मेहर बनाए रखना महाराज सब पर। और हैप्पी भाई दूज सबको। गुरु जी महाराज बहुत सारी ब्लेसिंग्स सभी सिबलिंग्स पर, और ये प्यार भरा रिश्ता भाई बहनों का सदैव बना रहे। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी। इसी के साथ वाणी को विराम देती हूँ और मिलते हैं हमने कल सुबह 11 बजे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और गुरु जी के साथ आपका कनेक्शन बहुत 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 स्ट्रांग हो जाए। जय गुरु जी।